वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का ये छठा क्लास है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पावर पॉइंट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस बैच में आपको एक्सपेक्टेड 9000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा और इस बैच से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप 299 का पेमेंट करके हमें ईमेल पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आपको यहाँ पे एडमिशन कन्फर्मेशन सभी लिंक और पीडीएफ ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पावर पॉइंट का एमसीक्यू क्वेश्चन। और इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है पावर पॉइंट का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? और ये इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। यानी पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन कहाँ पे पाया जाता है और उस ग्रुप का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में पावर पॉइंट का हेडर और फुटर बटन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच नॉट वैलिड एडिशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। इसमें से कौन सा एक इनवैलिड एडिशन है एमएस पावर पॉइंट का? और इसके ऑप्शन हैं एमएस पावर पॉइंट 2003, एमएस पावर पॉइंट 2007, एमएस पावर पॉइंट 2010 एंड एमएस पावर पॉइंट 2020। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एमएस पावर पॉइंट 2020। अगला क्वेश्चन है, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड द सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। यानी वैसा स्लाइड जिसका यूज किया जाता है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्रेजेंटेशन का टोन सेट करने के लिए, इस स्लाइड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट मीन्स टाइटल और बुलेट्स। यानी वैसा पावर पॉइंट का व्यू जिसमें सिर्फ टेक्स्ट में टाइटल और बुलेट्स दिखाई देते हैं, उस पावर पॉइंट व्यू को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर स्लाइड शो व्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देते हैं और उसमें भी ओनली टाइटल एंड बुलेट्स। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉन्ट फेस, क्लिप पार्ट, स्मार्ट आर्ट या थीम्स। रोमन, कैब्रिया, एरियल ये सभी एग्जाम्पल है फॉन्ट फेस का, और इस सभी के द्वारा आप किसी भी फॉन्ट के जो फेस होते हैं उसकी स्टाइल होती है उसको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड लेआउट जो डिफ़ॉल्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? ब्लैंक होता है या टाइटल स्लाइड के साथ होता है या सिर्फ टाइटल रहता है या कंपैरिजन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टाइटल स्लाइड। जो पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट होता है टाइटल स्लाइड रहता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। यानी किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में रखना, बीच में रखने के लिए शॉर्टकट की क्या दिया गया है? जब आप एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड में आप टेक्स्ट इंटर करते हैं और चाहते हैं टेक्स्ट को बीच में रखना, उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कंट्रोल+E। और इससे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बीच में पोजीशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट।
इसमें से कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता है? 4 व्यू दिया गया है। पहला व्यू है एक्सट्रीम एनिमेशन, दूसरा स्लाइड शो, तीसरा स्लाइड सॉर्टर या चौथा नॉर्मल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सट्रीम एनिमेशन। एक्सट्रीम एनिमेशन जो होता है वो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल व्यू तीनों MS पावर पॉइंट के व्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज नॉट इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का कौन सा फीचर नहीं है? 4 फीचर दिए गए हैं, स्कैन ए वायरस, जूम, बैकग्राउंड कलर, स्लाइड शो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्कैन अ वायरस। चूँकि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इसका यूज जूमिंग, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना या स्लाइड बनाना सभी है, लेकिन ऑप्शन ए जो कि स्कैन अ वायरस, ये काम एक एंटीवायरस के स्पाईवेयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में दिए गए टेक्स्ट के स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस फीचर का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्पेलिंग, रिप्लेस, फाइंड या रिसर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेलिंग। स्पेलिंग इज दैट फीचर विच इज यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द पावर पॉइंट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू हेल्प्स टू रीअरेंज द स्लाइड इजली एंड क्विकली। कि इनमें से कौन सा व्यू हेल्प करता है किसी भी स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए और उसको जल्दी से यहाँ पे रीअरेंज और आसानी से रीअरेंज करता है, और उस व्यू का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नोट पेज, स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर या नॉर्मल। ये चारों व्यूज हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू that helps to rearrange the slide easily and quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन MS PowerPoint इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ। MS PowerPoint किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? गूगल, एप्पल, एंड्रॉयड या माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint इज कंपनी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? आपके ऑप्शंस है एवास्ट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या लास्ट MS PowerPoint 2007। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MS PowerPoint 2007, और यह एक प्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन विच इज़ द राइट टर्म फॉर प्रेजेंटेशन पेज। प्रेजेंटेशन पेज के लिए सही टर्म क्या है? आपके ऑप्शन है चार्ट, स्लाइड, क्लिप आर्ट या इमेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्लाइड। स्लाइड जो होता है वो बिल्कुल सही टर्म होता है प्रेजेंटेशन पेज के लिए, और बहुत सारे स्लाइड को एक जगह कंबाइन करके एक स्लाइड शो बनता है, और ये किया जाता है MS PowerPoint की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। इसमें से कौन सा टर्म फॉन्ट से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फॉन्ट ग्रामर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज या फॉन्ट फेस। फॉन्ट ग्रामर फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है। फॉन्ट से जो रिलेटेड है इसमें है फॉन्ट कलर, इससे कलर चेंज किया जाता है। फॉन्ट साइज, साइज चेंज किया जाता है। और फॉन्ट फेस यानी फॉन्ट की स्टाइल को चेंज किया जाता है। लेकिन जो फॉन्ट ग्रामर है इससे किसी भी टर्म को रिलेट नहीं किया जाता है फॉन्ट से, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रेफर्स टू बैक द ऑब्जेक्ट टू वन लेवल और ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी इसमें से कौन सा टर्म है जिससे ऑब्जेक्ट को एक लेवल या सभी लेवल में चेंज किया जाता है? और ऑप्शंस दिए गए हैं अलाइन,
सेकेंड ऑप्शन रोटेट, थर्ड सेंड टू बैक या फोर्थ ब्रिंग टू फ्रंट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेंड टू बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश बटन रिसीव्स द विंडो टू एन आइकॉन बट वर्ड स्टिल रिमेन्स एक्टिव। यानी किस बटन का यूज किया जाता है विंडो को रिड्यूस करने के लिए उसके आइकन को, लेकिन जो वर्ड होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और इस बटन का नाम क्या है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिमाइज। मिनिमाइज इज दैट बटन दैट इज यूज टू रिड्यूस द विंडो टू एन आइकन, बट जो वर्ड रहते हैं वो रिमेन्स एक्टिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन, यू कैन यूज द डैश टू इंसर्ट सिंबल। सिंबल इंसर्ट करने के लिए इसमें से किस फीचर का यूज किया जाता है? और जो ऑप्शंस हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, तीसरा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स या चौथा सिंबल डायलॉग बॉक्स। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सिंबल डायलॉग बॉक्स। सिंबल डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है किसी भी सिंबल को स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए जब हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस डैश टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। किस की का यूज किया जाता है किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी F5। F5 का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो के लिए किस फाइल फॉर्मेट का एडिशन हो सकता है? और जो फॉर्मेट दिए गए हैं .jpg, .gif, .web या फिर इनमें से तीनों। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। यानी जो तीन फॉर्मेट दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों फॉर्मेट को आप पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं, उसकी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करें, जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस बैच से लाभ मिल सके और इस बैच से जुड़कर एक अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फिर शेयरवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सूट, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एन एप्लीकेशन सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट इज। मिनिमम जूम साइज MS पावर पॉइंट का कितना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 10, 30 या फिर 100। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 10। जो मिनिमम जूम साइज रहता है MS पावर पॉइंट का वो 10 रहता है और मैक्सिमम 500 रहता है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम साइज कितना का होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 500। यानी मैक्सिमम आप 500 तक MS पावर पॉइंट को जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बार वी कैन सी द करेंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड। किस बार में हम फिलहाल मौजूदा जो पोजीशन होती है स्लाइड को उसको देख सकते हैं? और उस बार को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, रिबन, टाइटल बार, स्टेटस बार या व्यू ऑप्शन बार। ये 4 ऑप्शन जो हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में से एक हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज किया जाता है स्लाइड के करंट पोजीशन को देखने के लिए कि स्लाइड किस पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लाइड लेआउट पैनल। स्लाइड लेआउट पैनल में कितने ऐसे लेआउट जो अवेलेबल होते हैं
टेक्स्ट लेआउट के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 4। स्लाइड लेआउट में डिफ़ॉल्ट लेआउट 4 मौजूद होते हैं टेक्स्ट के लिए, और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रेस डैश टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ़्ट, यानी कौन से की को यहाँ पे इंटर करना है एक कैरेक्टर को लेफ़्ट से डिलीट करने के लिए। किसी भी कैरेक्टर को लेफ़्ट से डिलीट करना है उसके एक कैरेक्टर को, उसके लिए आप कौन से की को प्रेस करेंगे, और आपके ऑप्शंस हैं स्पेस, बैक स्पेस, इंटर या डिलीट। लेफ़्ट से डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस डिलीट करना होता है, उससे एक कैरेक्टर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ऐसे डिलीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो को देखने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग करते हैं? F1, F2, F5 या F10। F5 का यूज स्लाइड शो को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए करते हैं, और जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी F5। F5 का यूज करते हैं स्लाइड शो को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटेड टॉपिक एंड सेट फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। उस स्लाइड का नाम क्या है जिसका यूज रिलेटेड टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्रेजेंटेशन को सेट करने के लिए किया जाता है? उस स्लाइड का नाम ऑप्शंस हैं टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड, बुलेट स्लाइड या ग्राफ स्लाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड का यूज किया जाता है कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्रेजेंटेशन को सेटअप करने के लिए। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज टू यूज द डैश, यानी जो बेस्ट तरीका है किसी भी प्रेजेंटेशन में एक नया स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए और उसका यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू, स्लाइड शो व्यू या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू। सबसे अच्छा तरीका माना जाता है किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करना है या उसका यूज करना है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टर्म इज रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी किस टर्म का यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पेस को करने के लिए, और उसके नाम है पेज नंबर, स्पेसिंग, हेडर या फूटर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टू ऐड अ रो एट द एंड ऑफ टेबल क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो देन प्रेस, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको रो को ऐड करना है। टेबल है, किसी प्रेजेंटेशन में टेबल है और उस टेबल के में चाहते हैं उसके टेबल के एंड में एक रो ऐड करना, उसके लिए आप लास्ट सेल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद से आप किस बटन को प्रेस करते हैं, और उस बटन का नाम है ऑल्ट, टैब, स्पेस या कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टैब। जब हम किसी भी टेबल के लास्ट में रो को ऐड करना चाहते हैं उसके लिए लास्ट सेल को यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप टैब बटन प्रेस करते हैं, देयर आफ्टर वहाँ पे रो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू एंड ए प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए किस की का प्रेस किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एस्केप, यानी एस्केप को प्रेस करिए, उससे प्रेजेंटेशन जो आपके चल रहे होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में जो स्पेशल इफेक्ट का यूज किया जाता है स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस स्पेशल इफेक्ट को क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रेजेंटेशन एनिमेशन, ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या फिर इफेक्ट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुख्यतः यूज किस फील्ड में किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन छात्रों के द्वारा, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, या नोट आउटलाइन के लिए, या फिर इसमें से तीनों वर्क है सभी फील्ड में। और इसका आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस तीनों के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसमें पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या फिर कंपनी में आप देख सकते हैं कंपनी में प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल आर कंटेंट रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर ए प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। यानी कंटेंट रेडीमेड स्टाइल है और इसका यूज प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। और उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, लेटर या मैजिक इवेंट्स। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स जो होता है वो रेडीमेड स्टाइल की तरह होता है। और इसको यहाँ पे पावर पॉइंट में आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज किया जाता है ताकि पावर पॉइंट स्लाइड का डिज़ाइन चेंज हो जाए, डिफरेंट कलर हो जाए, उसको आवश्यकता अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू ऐड अ शैडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है उसके पीछे आप शैडो बनाना चाहते हैं कि उस टेक्स्ट का शैडो भी बने, उस फीचर को क्या बोला जाता है। फॉन्ट शैडो, टेक्स्ट बिहाइंड कलर या फिर हाईलाइट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो इसमें फॉन्ट में आप डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं और उससे सिलेक्टेड टेक्स्ट में शैडो बिहाइंड में दिखने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेंट इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स। यानी कौन सा इसमें एक स्पेशल विजुअल इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट है, और इसका यूज जो होता है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ही होता है। इस इफ़ेक्ट का नाम है एनिमेशन। एनिमेशन के द्वारा बहुत सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है। इसमें विजुअल और साउंड इफ़ेक्ट दोनों होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शंस अलाउ यू टू सिलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री लाइन और स्क्रिबल टूल्स। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करते हैं, कर्व कर सकते हैं, या फ्री फॉर्म, या फिर स्क्रिबल टूल्स। ये सब फीचर्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। ये सभी फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। और उस फीचर का नाम क्या है। ड्रॉ कस्टम पाथ, क्रिएट इफेक्ट, इंसर्ट मोशन पाथ, या फिर इनमें से तीनों। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ड्रॉ कस्टम पाथ। ड्रॉ कस्टम पाथ से ऐसा तीनों ये फीचर आप लगा सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट पेज, आउटलाइन और हैंड आउट्स। यानी डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप पूछा जा रहा है कि उस पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, उसके जो आउटलाइंस हैं, हैंड आउट्स है, वो कैसे रहते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड के डिफ़ॉल्ट जो पेज सेटअप रहते हैं उसका जो ओरिएंटेशन रहता है स्लाइड का, वह एक लैंडस्केप रहता है। और उसमें आप बाद में जाकर चेंज भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, उसे वर्टिकल, पोर्ट्रेट या फिर कुछ भी कर सकते हैं उस आवश्यकता अनुसार। फिलहाल उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटअप रहता है ओरिएंटेशन वो लैंडस्केप रहता है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेस डैश टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट।
यानी राइट से डिलीट करना है कैरेक्टर को। और इसका आंसर क्या होगा, किस की को आप प्रेस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर लेफ़्ट से डिलीट करना है तो उसके लिए आप बैक स्पेस लगाते हैं, अगर राइट से क्लिक करना है तो उसके लिए आप डिलीट का जो की होता है उसे आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद से जो कैरेक्टर होगा वो राइट से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग ए बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स। यानी स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज को ऐड करते हुए आप एक यूनिफॉर्म यानी एक समान के अपीयरेंस बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज द ऑटो करेक्ट विजार्ड या क्रिएट टेम्पलेट या फिर एडिट स्लाइड मास्टर या फिर इनमें से कोई आप नहीं कर सकते हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एडिट स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर को एडिट करके आप इस तरह के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस। यानी क्लिप आर्ट इमेज के डायरेक्शन को जो फेस होता है उसे आप चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप किस टर्म का यूज करेंगे, ग्रुप, रोटेट या फ्लिप या फिर तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रोटेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आप क्लिप आर्ट को रोटेट करेंगे उसका जो फेस होगा उसका डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, ऐसे आप कर सकते हैं या फिर 90 डिग्री, 45 डिग्री अपनी आवश्यकता अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, द डैश रेफर्स टू फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल टू और फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी कौन से यहाँ पे फीचर से की सहायता से आप ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी लेवल तक। और फॉरवर्ड करने के लिए आप जो फीचर यूज करते हैं उसे बोला जाता है यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू ओपन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं और उस शॉर्टकट की को क्या बोला जाता है, यहाँ पे शॉर्टकट की को बोला जाता है Ctrl+O। Ctrl+O यानी ओपन से आप प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाना है और उसके लिए जो शॉर्टकट की है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की का क्या नाम है, इसका नाम है Ctrl+N, N फॉर न्यू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेव ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं और उस शॉर्टकट की का नाम क्या है, उस शॉर्टकट की का नाम है Ctrl+S, S यानी यहाँ पे सेव होता है प्रेजेंटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिंट ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं और उसके लिए चाहते हैं आप शॉर्टकट की का यूज करना। शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट की Ctrl+O ओपन के लिए, Ctrl+S सेव के लिए, तो Ctrl+P जो है, P फॉर प्रिंट यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाउ टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, उसके लिए जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की क्या होना चाहिए, शॉर्टकट की है क्लोज करने के लिए Ctrl+W यानी विंडो को आप क्लोज कर दें, उसका जो प्रेजेंटेशन है क्लोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें एक्सपेक्टेड पावर पॉइंट के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। और इसके बाद से नेक्स्ट क्लास जो 7 होगा उसमें हम लोग MS ऑफिस का जो वर्ड पार्ट है, वर्ड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और बैच से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको PDF इस क्लास के बाद से तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा ईमेल के द्वारा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी भी बैच से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने बाकी हैं। सभी टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो
और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी होगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में भी। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।